हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताऊंगा। ठीक है, कक्षा 11वीं और 12वीं वालों के लिए अर्थशास्त्र में और आपकी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर देखिए आगे भी आता है। तो ये प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए, प्रत्यक्ष कर को सीधा कर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष को देखिए इंग्लिश में इसको प्रत्यक्ष कर को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं और अप्रत्यक्ष कर को इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इसमें जो अंतर होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मैंने इसमें प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बताया है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि वार्षिक परीक्षा आने वाली है और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर। ठीक है, और इसके बाद अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्द आपको हर सब्जेक्ट के 4-4 सेट में अपलोड करूंगा। उन्हीं 4 सेटों में से आपकी वार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर आएगा। ठीक है, 4 सेट तैयार करूंगा हर सब्जेक्ट की, हर कक्षा की। तो जो मैं 4 सेट आपको बताऊंगा, उन्हीं 4 सेटों में से सभी क्वेश्चन आपको वार्षिक परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हो तो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर बता रहा हूं। तो जल्दी से देख लीजिए एक एक करके। मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से, इसको व्यवस्थित तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, देखिए प्रत्यक्ष कर को है ना, प्रत्यक्ष कर को हम सीधा कर भी कहते हैं। ये प्रत्यक्ष कर को क्या कहते हैं, हम सीधा कर भी कहते हैं। ठीक है, सीधा कर या डायरेक्ट टैक्स, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिए, एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए हम एक एक करके आपको बताते जा रहे हैं, देखते जाइए आप। देखिए प्रत्यक्ष कर में क्या है, तुलना के आधार पर भी देख लीजिए कि तुलना किस किस के आधार पर की गई। ठीक है, देखते जाइए एक एक करके। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ अंतर बता रहा हूँ, आप देखते जाइए। देखिए प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में अंतर। तो ये रहा हमारा प्रत्यक्ष कर या सीधा कर, या हमारा अप्रत्यक्ष कर। देखिए प्रत्यक्ष कर में, देखिए प्रत्यक्ष कर में क्या है, सबसे पहले तो हम अर्थ देख लें। यहाँ पे हमने तुलना के आधार भी दिए। देखिए अगर हम जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन शेयर करके, देखिए अगर आप इसी तरीके से हर चीज़ अंतर देते हैं, जैसे कि तुलना के लिए जो आधार है वो भी अगर आप बताते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से टीचर जो आपकी कॉपी चेक करता है उस पर एक अट्रैक्शन बनता है। ठीक है, एक प्रकार से वो इंप्रेशन जम जाता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से अगर अंतर लिखते हैं कि उसको हम तुलना के आधार भी बता देते हैं, किस आधार पर हमने तुलना की, किस आधार पर हमने अंतर बताया, अगर आप ये भी उसमें शामिल कर देते हैं तो एक प्रकार का अट्रैक्शन बन जाता है आपकी कॉपी के ऊपर। ठीक है, एक इंप्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो अगर उससे आपको टीचर मार्क्स कटने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। तो आप अगर इस तरीके से अगर आप अंतर करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और बाकी अगर नहीं कर पाते तो दो कॉलम बना के आप दोनों में अंतर भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इस तरीके से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप इसका। देखिए तुलना के आधार मैंने यहाँ पर रख दिए, यहाँ पे मैंने प्रत्यक्ष कर, यहाँ पे अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो देखिए इसका सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर देख लें। हम अर्थ के आधार पर पहला देखिए, पहला जो अंतर है अर्थ के आधार पर है। तो देख लीजिए प्रत्यक्ष कर को, ये प्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर को कर के रूप में संदर्भित किया जाता है, व्यक्ति की आय और धन पर लगाया जाता है और सरकार को सीधे भुगतान किया जाता है। ये क्या है, ये प्रत्यक्ष कर का अर्थ है या उसकी परिभाषा है। ठीक है, और ये रहा अप्रत्यक्ष कर। इसको देख लीजिए आप। अप्रत्यक्ष कर को कर के रूप में संदर्भित किया जाता है, उस व्यक्ति पर लगाया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है और सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए अर्थ के आधार पर तुलना। अब इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरी तुलना हम प्रकृति के आधार पर करेंगे। तो प्रकृति के आधार पर देख लीजिए क्या होता है, जो प्रत्यक्ष कर होता है वो कैसा होता है, गतिशील होता है, और अप्रत्यक्ष कर जो होता है वो प्रतिगामी होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो हम अंतर करेंगे वो घटना और प्रभाव के आधार पर करेंगे। तो देखिए प्रत्यक्ष कर में क्या होता है, घटना और प्रभाव एक ही व्यक्ति पर गिरता है। जो प्रत्यक्ष कर होता है वो क्या होता है, उसका प्रभाव एक ही व्यक्ति पर होता है, और अप्रत्यक्ष कर में अलग अलग व्यक्ति पर होता है इसका प्रभाव या इसकी घटना। ठीक है, अलग अलग व्यक्ति पर होता है। इसके बाद प्रकार देख लीजिए, प्रत्यक्ष कर के प्रकार देख लीजिए। प्रत्यक्ष कर क्या है, धन कर, आयकर, संपत्ति कर, कारपोरेट कर, आयात और निर्यात कर, ये क्या है, प्रत्यक्ष कर है। और अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं, केंद्रीय बिक्री कर, वेट, सेवा कर, एसटीटी, उत्पाद शुल्क, कस्टम ड्यूटी। तो ये क्या है, अप्रत्यक्ष कर के प्रकार है। ठीक है, तो आप इस तरीके से 4 अंतर हो गए। इसके बाद देखिए पांचवा अंतर जो हमने किया है वो मुद्रास्फीति के आधार पर किया है। पांचवा अंतर क्या है, के आधार पर, मुद्रास्फीति के आधार पर। तो प्रत्यक्ष कर मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करता है। प्रत्यक्ष कर क्या करता है, मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करता है। अप्रत्यक्ष कर मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है। ठीक है, प्रत्यक्ष कर मुद्रास्फीति को कम करने में मदद करता है, अप्रत्यक्ष कर मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट जो हमारा है वो है छाप और संग्रह के आधार पर, कहाँ पे प्रिंटिंग होती है और कहाँ पे संग्रह होता है, ठीक है। तो देखिए इंडिविजुअल जो प्रत्यक्ष कर होता है वो क्या सा होता है, इंडिविजुअल, HUF, हिंदू, अविभाजित परिवार, कंपनी, फर्म इत्यादि से प्रभावित और एकत्र किए गए, ठीक है। इसके बाद जो अप्रत्यक्ष कर में देख लीजिए, माल और सेवाओं के उपभोक्ताओं पर लगाया और एकत्र किया गया, लेकिन निर्धारित की द्वारा भुगतान और जमा किया गया, ठीक है। तो ये छाप और संग्रह के आधार पर अंतर हो गया, ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर में। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है छठवां, वो देखिए बोझ, बोझ के आधार पर तो स्थानांतरित किया जा सकता है। जो प्रत्यक्ष कर है वो क्या किया जा सकता है, उसको स्थानांतरित किया जा सकता है और इसको शिफ्ट किया जा सकता है, इसको भी सॉरी, जो प्रत्यक्ष कर है उसको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, नहीं लगा है ना यहाँ पे, तो प्रत्यक्ष कर को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता और अप्रत्यक्ष कर को स्थानांतरित या शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद घटना देख लीजिए, घटना के आधार पर, घटना के आधार पर क्या है, घटना के आधार पर है निर्धारित की कर योग्य आय या धन, निर्धारित की कर योग्य आय या धन, और इस यहाँ देख लीजिए माल की खरीद या बिक्री या निर्माण और सेवाओं का प्रावधान, ठीक है। तो ये हो गई घटना के आधार पर। तो ये अंतर जो भी मैंने आपको बताए, जितनी भी अंतर बताए, देखिए कितने मैंने आपको 8 अंतर बता दिए हैं, 8-9। पहला देखिए घटना बोझ, ठीक है, घटना बोझ के आधार पर, छाप और संग्रह के आधार पर, मुद्रास्फीति के आधार पर, प्रकार के आधार पर, घटना और प्रभाव के आधार पर, प्रकृति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो इतने जितने मैंने आपको अंतर बताए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।